अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPD ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, जब भी हम हार्ट के हवाले से बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ के हवाले से, दिल के अमराज की बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को जो है वो हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक वाहिद वो चीज़ है जो कि बहुत सारी हार्ट की बीमारियों का सबब बनती है। वैसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसका जो दिन है, जो डे है, हाइपरटेंशन डे जो है, वो हर साल जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। लेकिन कोविड की वजह से इस दफ़ा अगर हम कहें तो 17 अक्टूबर को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया। और इसकी इम्पॉर्टेंस इस हद तक है कि ना सिर्फ हार्ट के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जिसमें डायबिटीज़ है और दूसरी चीज़ें, ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो आज इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम ब्लड प्रेशर के हवाले से, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, इसके तमाम वो जुज़वियात के किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो न्यूली डायग्नोस पेशेंट्स हैं उनमें क्या अलामात होती हैं, और दूसरी चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर अता, कैसे हैं साहब? खैरियत से? ठीक आपका इनवाइट करने का। यू आर वेलकम। डॉक्टर आरिफ, सबसे पहले जो सवाल मेरा वो ये बनता है, क्योंकि हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं, अमूमन जो पेशेंट्स हैं वो जब ग्रॉस फाइंडिंग्स आती हैं, ऐसी अलामात आने लगती हैं या कोई और वजूहात बन जाती हैं जिसकी वजह से फिर वो डॉक्टर को रुजू करते हैं, शुरू में कोई ऐसी अलामात होती है जिससे पता चल सके कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर? शुक्रिया डॉक्टर अता। सबसे पहले तो ये बता दूं कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसका मेन मकसद यही होता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना तमाम लोगों में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर उनमें हाइपरटेंशन है या नहीं है, ताकि केयरफुल रहें और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। बिल्कुल। अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब। ऐसा है कि हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर, यानी 90 to 95% ऑफ द केसेस में तकरीबन उसमें पता नहीं चल पा रहा होता कि वो अपने किसी सिम्टम्स के साथ हैं। बहुत ही वेग से सिम्टम्स होते हैं, उसमें भी यह होता है कि बाज़ औक़ात सर में दर्द होना, बट ये यूजुअल कंप्लेंट्स नहीं है। और उसमें मतली का भी होना और वॉमिटिंग्स हैं। फिर दूसरा इसके साथ साथ एसोसिएशन, अगर कोई कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक कोई डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहीं हाइपरटेंशन नहीं, तो इस तरह से हम चेक कर रहे होते हैं। और यूजुअली लेट एज में स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है या लेट एज है, ओल्ड एज है, तो फिर हम उसमें डेफिनेटली हाइपरटेंशन को मेजर कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर आरिफ, अभी क्योंकि यंग एज में भी देखने में आता है कि मतलब 30s की एज में ही कि हमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स मिलते हैं, एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, लेकिन बहरहाल जैसे कुछ तो अलामात ऐसी होंगी कि जो आपको ये डायरेक्शन देती हैं कि इस ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए जाके। मेन हमारी पॉपुलेशन में ये है कि निकोटीन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, और निकोटीन से मुराद मतलब ये है कि सिगरेट स्मोकिंग, जो कि वन ऑफ द मेन फैक्टर है। दूसरा, हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देख रहे हैं आजकल के उसमें, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। यंग एज में हम देख रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मॉडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। तो उसमें अगर जहाँ ये डायबिटीज़ या सिगरेट स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर हम हाइपरटेंशन को ज़रूर, ब्लड प्रेशर को हम ज़रूर चेक कर रहे होते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं है। सही। और अगर बिलफर्ज उसमें डायग्नोज आ जाता है या पहली रीडिंग में हो जाता है या प्रॉपर्ली हम डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिर अच्छा, मोस्टली ये अलामात की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं, मुझसे भी कंसल्ट होते हैं कि अमून गर्दन के पीछे थोड़ा वेग पेन होना, जो कि नॉर्मली पैराडोल पैरास्टामोल से सही नहीं हो रहा होता जी। या सर में मुस्तकिल भारीपन रहना, इसके अलावा जिस्म में दर्द होना, तो क्या ये भी एक जी हाँ, ये बिल्कुल अलामतें हैं। जी जी। और मगर ये बात ये है कि रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि तमाम पेशेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि ये पाए जाएँ कि अगर ये दर्द होगा तो ये हाइपरटेंशन से। मगर हमने ये ज़रूर देखा है कि गर्दन के पीछे या गर्दन के उस तक सर में बहुत शदीद दर्द होना, और फिर उसका रेडिएशन होना, फिर साथ साथ थकन महसूस होना, तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर करती हैं डेफिनेटली। मगर 90 to 95% केसेस में हमें अलामतें इस तरह की ज़ाहिर नहीं होती। तो उसका मतलब यही है कि अगर इसमें अगर इस तरह की कुछ मिनिमम भी अगर अलामतें आ जाएं तो ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक करवा लें, और अगर नहीं आती तो एक रेंडमली, अगर एक ईयर में एक दफ़ा अगर आप ब्लड प्रेशर अपना चेक कर लें तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं ज़ाहिदा बात कर रही हूँ, कराची से। जी जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर आरिफ रज़ाक से पूछना था। जी जी, कहिए। अब ये जो जिन लोगों को दिल का मसला नहीं है,
चाहे उनकी एज 40 से अबव मतलब तकरीबन 50 तक है, तो वो जो देसी घी होता है इसके साथ मतलब ये खा सकते हैं या नहीं? ठीक है, यानी देसी घी का इस्तेमाल डॉक्टर साहब किया जा सकता है। देखिए, कर सकते हैं या नहीं, या जिनको मसला नहीं है, दिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि अगर हाँ, जैसे एक मुहावरा है वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी कभी रेयरली एक थोड़ा सा चख लिया तो ठीक है, बट कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकमेंड नहीं करते हैं कोई भी फैट डाइट, क्योंकि हम लो फैट डाइट की तरफ ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, या फ्री जिसमें कोई फैट ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ये आगे जाके हाइपरटेंशन का बायस ज़रूर कॉज करता है। अगर हम कॉजेज़ में उसमें जाएं तो फैट रिलेटेड जो जितनी भी जो डाइट्स हैं वो हाइपरटेंशन डेफिनेटली कॉज करती हैं, और फिर इसी वजह से ही हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ एट द एंड हम आ रहे होते हैं। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक अगर हम अब से 30-40 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो ना ही ये ट्रीटेड ऑयल्स होते थे और ना ही ऐसा कोई ये डालडा घी या जिसे हम कहते थे लोग, तो उस वक्त तो देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। जी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है अब जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है पहले के मुकाबले में? दर हकीकत ये नहीं है, दूसरी जो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अब दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें लाइफस्टाइल का बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, टेंसफुल लाइफस्टाइल है। एग्रेसिव से आपकी क्या मुराद है? एग्रेसिव से मुराद मतलब ये है कि जो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो फैक्टर्स वो हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही है हमारी बॉडी और हेल्थ पे, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। उसकी वजह से आपकी सेडेंट्री, अब आप देखिए कि पिछले ज़मानों में आपका सेल फ़ोन या आईपैड या इतना ज़्यादा टीवी का इस कदर रुझान नहीं था। अब ये है कि हर जगह पर बैठ के रिमोट से ही सब चीज़ें करना, यानी इसका मकसद है कि फिजिकल एक्टिविटी, आपका भाग दौड़ चलना फिरना जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो ऐसी सूरत में अगर आप कंज्यूम भी करते हैं, आप खाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसमें हर्ज नहीं है। एक कॉलर हम साथ लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाम? जी, कौन बात करी, कहाँ से? जी, मैं उम्मे हबीबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, कहिए क्या पूछना जी, चाहेंगे? मैंने डॉक्टर आयुष से पूछना था कि मेरा एकदम बीपी कभी समझ नहीं आती, लो हो जाता है, हाई हो जाता है। जब थोड़ा सा चल के वॉशरूम तक भी जाती हूँ ना तो मुझे सांस चढ़ जाता है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं चलूँ। अच्छा डॉक्टर आरिफ, आप पूछना चाहेंगे इनसे? जी, ये जो कंप्लेन है ये आपकी कब से मतलब हो रही है, और रीडिंग्स आपकी क्या हैं ब्लड प्रेशर की? ये तकरीबन मुझे डॉक्टर साहब ये 1 साल हो गया है, और मुझे एलर्जी का भी इतना मसला है कि मैं टी-डे गोली है ना जो टैबलेट, वो मैं खाऊं तो मुझे उससे फर्क पड़ता है, वैसे नहीं। कौन सी दवाई? ये टी-डे, इसका मतलब ये हुआ कि इनको एलर्जिक जो है वो रीजनिंग ज़्यादा है, चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अच्छा, है। ऐसा है कि ब्लड प्रेशर के हवाले से जो हाई हो रहा है या कभी लो हो रहा है, हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी एक इवैल्यूएशन कर लें, 1 हफ्ते की अपनी बीपी मॉनिटरिंग चार्ट करें, यानी आप दिन में 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करें सुकून की हालत में, जब आप रेस्टिंग स्टेट में हो। और तो डॉक्टर साहब मैं ये एक अंडा भी खा लूं ना जी, तो उससे भी मुझे घबराहट होने लग जाती है, मेरा बीपी मैं उसकी तरफ भी, आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, मगर पहले बीपी मॉनिटरिंग चार्ट के हवाले से आप 1 या 2 हफ्ते की अपनी बीपी मॉनिटरिंग चार्ट कर लें, और उसमें सुबह और रात के टाइम पे सुकून की हालत में रेस्टिंग स्टेट में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। वो आप 2 हफ्ते तक रेगुलरली चेक करते रहें। जब 2 हफ्ते के बाद आप किसी भी अपनी जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको अपनी ये बीपी मॉनिटरिंग के साथ उनकी क्लिनिक पे ये रीडिंग शो कीजिए, तो वो उसके मुताबिक आपको ये एडवाइस करेंगे कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है या ट्रीटमेंट की जानिब। जहाँ तक आप एग के हवाले से बात कर रहे हैं, देखें पहले तो ये रिकमेंडेशंस थी कि जो यॉक है यानी जर्दी जो है, जी हाँ जर्दी है, वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट होता है। मगर अब की जो नई रिसेंट जो गाइडलाइंस आई हैं वो ये कहती हैं कि आप पूरा अंडा खा सकते हैं जर्दी के साथ, तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो यानी 2 चीज़ें इनको करनी है, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, अपना देखें, चेक करवाएं, और उसके बाद फिर जो डॉक्टर एडवाइस करें अकॉर्डिंगली उस पर अमल करें। एक और कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम उसको लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, शमसुल आरिफिन कराची से बात कर रहा हूँ। जी शम साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा कुछ दिन पहले हार्ट का कोई मसला हो गया था, फिर मैं चेक कराया था तो वाटर पंप पे, तो उन्होंने कहा था कि आपको हार्ट अटैक हुआ है तो आप इसको एंजियोग्राफी कराना है। एंजियोग्राफी कराया NICVD से, तो उन्होंने कहा आपको 2 शरीयाने बंद है।
ठीक है। तो उन्होंने एक शरीयान में उसी वक्त जो है वो स्टंट डाल दिया था और दूसरा 15 दिन के बाद डाला था। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये स्टंट जो है ये कितना काबिल भरोसा है और कितना इफेक्टिव है, ये मतलब हम इस पे एतमाद कर सकते हैं? ठीक है शम्स साहब, बिल्कुल जी। डॉक्टर आरिफ क्या कहेंगे? देखें, जो स्टंट की जो लाइफ होती है वो कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, बट एक रैंडमली ये गाइडलाइंस ने प्रूव किया है कि तकरीबन 10 to 15 ईयर्स होते ही है। मैक्सिमम 15 ईयर्स है, मिनिमम 10 ईयर्स है, और उसके बाद भी इससे भी ज़्यादा हमने लाइफ देखी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी ऑफ द स्टंट की उस पर है। दर हकीकत ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। दूसरा, इसका इस स्टंट का इस चीज़ से भी दारोमदार है कि जो आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग, चूँकि कार्डियक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी, तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जो कि अगर बीच में मेडिसिन अगर स्टॉप कर देता है तो स्टंट की लाइफ डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया, यानी ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 10 से 15 साल तक होता है, और अगर अपना लाइफस्टाइल जैसे आपने कहा तो फिर ज़रूरी नहीं कि 15, बहुत आगे तक इंशाल्लाह चल सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से? सर मेरे सर में दर्द रहता है। जी जी। और गर्दन जो है ना। टीवी का वॉल्यूम अपना प्लीज़ थोड़ा कम कर लें इम्तियाज़ साहब। जी। यानी कि गर्दन में दर्द रहता है और सर में दर्द होता है ज़्यादा। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? 40 साल उम्र है। 40 साल उम्र है डॉक्टर आरिफ, 40 साल इनकी उम्र है। और दूसरी बात है डॉक्टर, मेरी जबान के ऊपर जो है ना पीलापन ज़्यादा जम जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया है इस दौरान? ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आता है मेरा चेक। ठीक है, तो देखें इसमें तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी 2 रीडिंग्स बीपी मॉनिटरिंग चार्ट कीजिए। एक अपनी ऑफिस या काम के वक्त ब्लड प्रेशर रेस्टिंग स्टेट में अपना चेक करवाइए, और एक घर में जब आप सुकून की हालत में हो तब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। तो इस तरह से हमारे पास 2 रीडिंग्स होंगी, एक होम बीपी मॉनिटरिंग की और एक ऑफिस या वर्क रिलेटेड बीपी मॉनिटरिंग की। इसमें और ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की हमें रीडिंग्स चाहिए। अगर इसमें अगर कोई बीपी रिकॉर्ड 3 या 3 से ज़ायद का अगर बीपी शूट होता है जिसमें सिस्टोलिक मोर देन 140 है, यानी ऊपर का जो ब्लड जी हाँ, तो फिर हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अगर इससे कम है तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। अलबत्ता ये कि अगर ये नॉर्मल है तो फिर हमें सिंपल सिर्फ पेन किलर्स की तरफ आपको रुजू करना पड़ेगा कि पेन किलर्स की तरफ मसल रिलैक्सेंस और पेन किलर का इस्तेमाल करें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करें, कहाँ से? मैं नूरुज़्ज़मा बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? हमारा पूछना ये चाह रहा हूँ कि मुझे ना रिसेंटली डायग्नोज हुआ है डायबिटिक, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं अपना मेंटेन करना चाहूँ, मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एहतियातन तौर पे चार्ट मेंटेन करना चाहूँ, जी जी। तो मेरी जो रीडिंग होना नॉर्मल बीपी की वो किस रेंज में होनी चाहिए? जब उससे बड़ी चाहिए तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर आरिफ क्या एडवाइस करेंगे? थोड़ा सा आवाज़ को थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी मैंने कहा मुझे ना रिसेंटली डायबिटिक ना डायग्नोज हुआ है, 53 ईयर मेरी एज है। क्या हुआ? क्या डायग्नोस हुआ? सॉरी आपको वो मुझे क्लियर नहीं आई आवाज़ आपकी। वो शुगर शुगर डायग्नोस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना मेंटेन रखूं बीपी को, वो किस यानी कि रीडिंग में हो कि वो मेंटेन रखूं मैं रेंज इनको, यानी ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, जी अगर ये आपकी जो ब्लड प्रेशर का है, क्योंकि आपने सही कहा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, तो 90% उसमें केसेस में हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर शुगर के साथ जो नहीं होता है। तो अब उस सूरत में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन बड़ा क्लियर कट कहती हैं कि जो टारगेट गोल ऑफ द ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 130/80 हो, यानी ऊपर वाला 130 और नीचे वाला 80 उससे कम हो। ठीक है जी, ठीक हो गया। यानी कि अब इसमें दोनों चीज़ों की एहतियात की इनको ज़रूरत है। डायबिटिक हैं जी, तो ब्लड प्रेशर रेगुलरली, और इसमें साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करें। अच्छा एक चीज़ डॉक्टर आरिफ बहुत कॉमनली देखने में आती है कि हम ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं जिनका सिस्टोलिक यानी ऊपर का जो है वो 170-180 की रेंज में रहता है, और नीचे वाला जो है तकरीबन 100-120 तक की जी, और अक्सर देखा गया कि उनको मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं फिर भी वो लोअर डाउन नहीं हो रहा होता। क्या वजूहत आप देखते देखें? हैं? अब AHA और ESC की जो कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस है उन्होंने बड़ा हमारे लिए कुछ चीज़ें
गाइडलाइंस ने मतलब प्रूफ किया कि बड़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। पहले ये होता था कि हम एक सिंगल मेडिसिन ड्रग ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायराइड डायूरेटिक या AC इनहिबिटर्स को आप करते हैं। अब यह है कि अब हम डायरेक्टली कम्बिनेशन थेरेपी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सिर्फ खाली ट्रीटमेंट पर रिलाई करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम यही रिकमेंड करेंगे कि ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल यानी मॉडिफिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज दोनों का ख्याल बिल्कुल। रखें। एक और कॉलर डॉक्टर साहब हम ले लेते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? डॉक्टर साहब फैजान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी फैजान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि वालदा का भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? सॉरी। गॉल ब्लैडर ठीक का। है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ऐसे है कि उनको अभी भी कई इलामात शो हो रही हैं, उनको काफ़ी तकलीफ में वो रहती हैं। हम कई डॉक्टर्स के पास भी गए लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जी डॉक्टर आरिफ, तो क्या एडवाइस करें? ठीक है डॉक्टर साहब उनके डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये दर हकीकत जो नहीं है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इनको गॉल ब्लैडर रिलेटेड मतलब पेन है और जो कि डेफिनेटली वो रेडिएशन हो रहा है। तो इसके हवाले से हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप अपना अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा लें, और जो पेन अगर रेडिएट हो रहा है टुवर्ड्स द शोल्डर, तो फिर इसमें मज़ीद हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आया जो पेन हो रहा है वो कई बाइल डक्ट में कई स्टोन तो नहीं है जिसकी वजह से है। यानी पित्ते में सूजन या तो सोजिश हो रही है या उसमें स्टोन्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम प्रोग्राम का ख़त्म होने पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप नाज़रीन को कुछ हिदायत हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से देना चाहें। लेकिन हर जितने भी जो हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से हमारे पास दो होते हैं। अब चूँकि गाइडलाइंस टोटली चेंज हो चुकी है पूरी दुनिया में, जो नई रीसेंट अपडेटेड गाइडलाइंस हैं उसमें यही कहते हैं कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर मोर देन 140/80 है, तो उसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका एक्सरसाइज का करना, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे। तो AHA ने जो गाइडलाइन रिकमेंड की वो डैश डाइट है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना। ठीक है। नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। WHO कहता है कि मोर देन 1500 मिलीग्राम पर डे, यानी हाफ टी स्पून अगर खाने में इस्तेमाल की जाए तो बेहतर है। ऊपर से ना एडिड सॉल्ट ना डाला जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और काफ़ी मुफीद मालूमात जो है वो नाज़रीन को लाज़मी मिली होगी इस हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर हम आपसे आपको दावत देंगे और बहुत कोशिश होगी कि मुख्तलिफ और टॉपिक्स हैं जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड हैं आपसे डिस्कस करें। नाज़रीन, कल जो है वो इंशाल्लाह हम डेंटिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कल हम बात करते हैं माउथ अल्सर्स और माउथ कैंसर की हम बात करें। ओरल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, गुटके का इस्तेमाल, झालिया पान का इस्तेमाल है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से कि कैसे क्या अलामात होती हैं, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में देखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।